दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आप शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप घर बैठे डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दिया था। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर हो गया, रिलायंस का शेयर हो गया, आपका जो भी कंपनी अच्छा लगता है उसका शेयर आप कैसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका पैसा अगर अभी बैंक में पड़ा हुआ है या तो आप एफडी लगाए हुए हैं, एलआईसी में रखे हुए हैं, जब तरह तरह के ऐसे फंड आते हैं, तो दोस्तों कुल मिल जुला कर वो लोग भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। अगर आपको खुद से शेयर को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कौन सा स्टॉक बेस्ट है, किस कंपनी का किस ब्रोकर का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर ये सारा नॉलेज आपको मिल जाता है तो आप अपने पैसे को अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो अपने। तो किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसे आप 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को खोलना है। वहाँ पे आपको जो लिंक दिखाई पड़ रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे लिंक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद अपना ओटीपी डालिएगा, उसके बाद अपना जो भी पर्सनल जानकारी है जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस हो गया, ये सब डालने के बाद अगर आप खुद से प्रोसेस नहीं कर पाते हो तो आपको ज़रोधा के टीम वालों की तरफ से आपके पास कॉल जाएगा और वो लोग आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको बता देंगे और आप खुद से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं खोल सकते हैं तो वो लोग भी खोल के आपको दे सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ज़रोधा कैट मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में रखना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पे जो मेरा वाला है वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपका पासवर्ड ही आपका पैन कार्ड ही आपका होगा। चलिए यहाँ पे पिन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने दिखा दूंगा कि मैं लाइव ही अभी लॉगिन हो चुका हूँ। यानी कि ये है ज़रोधा का डैशबोर्ड, ये है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ जितने भी आप रख सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे ऊपर में आपको देख पा रहे हैं। यहाँ आपको 5 यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं 5 वॉच लिस्ट। तो अगर आप इसके ऊपर टैप किए हुए रहोगे तो इसे आप रैंडम कर सकते हो। और जैसे कि जो मैं अलग अलग कैटेगरी का किसी जैसे वॉच लिस्ट में मैं जितने भी मेरे बैंक हैं मैंने पूरी बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं सारे को यहाँ पे ऐड कर रखा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको कंपनी का शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास फंड होना ज़रूरी है। तो नीचे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपको अपना यूजर नेम नज़र आ जाएगा, डैशबोर्ड नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको फंड का ऑप्शन मिल रहा है। फंड के ऊपर क्लिक करोगे। तो चलिए मैं फंड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको UPI के थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हो या जितना भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि 1000 रुपया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद UPI पे क्लिक कर देना है। UPI पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे जो भी इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपको पिन डाल देना है। उसके बाद आपका पैसा सक्सेसफुल यहाँ पे अभी ऐड तुरंत ही ऐड हो जाता है। आप लोगों को फाइनली शेयर खरीद के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं SBI का शेयर मेरे वॉच लिस्ट में है। अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। सॉरी मैं क्या क्या क्लिक कर देता हूँ यार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी शेयर का यहाँ पे दाम चल रहा है यहाँ पे पूरा सभी कंपनी का बताया गया। जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक है। जितना भी शेयर यहाँ पे चल रहा है ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। चलिए मैं SBI के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऊपर पे सबसे पहले तो आपको प्राइस दिखाया जा रहा है कि ये अभी मार्केट का प्राइस है और यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। नीचे आपको देखिए, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि इतने लोग बेचने वाले हैं और इतने लोग खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर शेयर हमेशा हर सेकेंड में बदलते रहता है इसका प्राइस। तो आपको शेयर खरीदने के लिए सिंपल आपको बाय नो के ऑप्शन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। इन ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे प्राइस में किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर में देखिए सबसे पहले क्वालिटी आ रहा है, क्वालिटी का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जितने भी क्वांटिटी में ख़रीदना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। चलिए मैं यहाँ पे 1 ही फ़िलहाल रहने देता हूँ। और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, CNC का और यहाँ पे MIS का। तो दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। CNC का मतलब होता है कि आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर खरीद रहे हो। सिंपल भाषा में CNC का मतलब होता है डिलीवरी। आज ही मैं किसी शेयर को खरीदूं, जितना मेरा लॉस होता है, जितना मेरा प्रॉफिट होता है, और मैं आज ही शाम से मैं बेच दूं, तो इसके लिए आपको MIS का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप MIS पे क्लिक करोगे और सिंपल आपको यहाँ पे स्वाइप कर दोगे तो आपका जो शेयर है वो ख़रीदा जाएगा बिल्कुल मार्केट के प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर टाइप में आपको क्या पूछा जा रहा है कि आप मार्केट प्राइस पे ख़रीदना चाहते हो या आपको लिमिट लगाना है। तो लिमिट पे जब आप क्लिक करें तो दोस्तों तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपको खोल के आ गया है, यानी कि यहाँ पे आप अपने मन मर्जी से प्राइस चूज कर सकते हो। यहाँ पे रिलायंस का जो अभी शेयर का भाव है वो 302 रुपया है, लेकिन आपको चाहता नहीं मैं 302 में नहीं खरीदूँगा, मैं 300 में खरीदूँगा। अब 300 में ख़रीद के और यहाँ पे ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट लगा देना है और यहाँ देखिए अब आपको स्वाइप कर देना है। नीचे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं वारंटी का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, ये डिलीवरी में उपयोग होता है। ये MIS में ये कोई काम नहीं आपका करेगा। अब आपको स्वाइप कर देना है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये प्लेस हो जाएगा, यानी कि आप SBI का MIS में शेयर अभी खरीद लिए हो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेयर आप खरीदे हो वो आपको ऑर्डर में आना है। ऑर्डर में आइए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका पेंडिंग में यहाँ पे शो हो रहा है कि 300 रुपया का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 300 रुपया में ये पेंडिंग, यानी कि ये अभी एक्सिक्यूटेड नहीं हुआ है, ये ख़रीदा नहीं गया है, क्योंकि मार्केट के प्राइस से ही आप तुरंत खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने लिमिट लगा दिया था कि जब इसका प्राइस कभी भी 300 नीचे आए तो अपने आप शेयर आपके यहाँ पे एक्सिक्यूटेड लिस्ट में चला जाएगा। जैसे कि मैंने आज PNB का रखा था शेयर, वो मैंने बेच रखा है, तो उसका यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों आपको करना नहीं है, आपको फिर इसके ऊपर अगर आपको इसको मॉडिफाई करना, चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मॉडिफाई क्लिक कर दिया और मैं वही पेज पे बाय वाला पेज पे आ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं इसको मार्केट प्राइस में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले लिमिट लगाया था, अब मैं यहाँ पे मार्केट कर दिया हूँ कि मार्केट में जो भी मेरा प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में मेरा एक शेयर आज यानी कि खरीदा जाए। तो चलिए मैं मार्केट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल आपको स्वाइप कर देना है नीचे। तो चलिए मैं स्वाइप कर दिया, तो आप लोग देख पा रहे दोस्तों प्लेस हो गया आपका ऑर्डर, और पेंडिंग में आपको एक भी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपको एक्सिक्यूटेड में लिस्ट में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने एक शेयर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने खरीद लिया है। लेकिन ये MIS में खरीदा गया, ध्यान रहे इसमें ये आपको शाम को आपको बेच देना, यानी कि 3:10 या 3:20 से पहले आपको बेच देना। अगर नहीं बेचोगे तो ये अपने आप सेल हो जाएगा, आपका चाहे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने इसको 303 रुपया में ख़रीदा है, तो शाम तक अगर 310 रुपया हो जाएगा या 305 रुपया हो जाएगा या 300 में हो जाएगा या 295 रुपया हो जाएगा, तो ये अपने आप बिक जाएगा। जितना आपका लॉस होगा वो आपका लॉस होगा, जितना बेनिफिट होगा वो आपका बेनिफिट होगा। और कंपनी का जो भी चार्जेस है 0.05% वो आपको यानी कि ये ज़रोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, तो इसमें आपको उतना ब्रोकर चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से आप शेयर को खरीद सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इसी शेयर को मैं अभी बेच के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक्सिक्यूटेड लिस्ट में यहाँ पे SBI का नज़र आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ और जानकारी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नीचे आपको देखिए 3-4 आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए मैं सभी के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में आप लोग देखिए मेन ऑप्शन यही होता है, ये मैंने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है। मैंने बहुत सारे शेयर खरीद रखे हैं, जैसे कि पहले वो आपको यहाँ पर नज़र आते होंगे। जितना प्रॉफिट नुकसान होगा ये आपको, तो जितने भी आप डिलीवरी में CNC में खरीदोगे वो आपको होल्डिंग में नज़र आ जाएगा, और जितना भी शेयर आप MIS में खरीदोगे यानी कि इंट्राडे में खरीदोगे, MIS को इंट्राडे कहते हैं और CNC को आप डिलीवरी यानी कि वो एक दिन के ज़्यादा के लिए। चलिए मैं आज के लिए SBI को शेयर खरीदा था, वो मुझे पोजीशन में यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक किया, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे को यहाँ पे
SBI का यहाँ पे आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और 5 पैसा का 10 पैसा का मेरे को अभी 1 शेयर पे यानी कि नुकसान हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए। और मैं आप लोगों को फिर से SBI का शेयर ही खरीद के आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीवरी में ख़रीदने के लिए आपको सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करना है, और आपको डिलीवरी में ख़रीदने के लिए आपको सिंपल आपको CNC के ऊपर क्लिक करना है। यानी कि अगर आपको आज से खरीद रहे हो, आप चाहते हो कि मैं इसको 1 साल 10 दिन बाद 20 दिन बाद या 1 साल बाद मैं बेचूँ। अगर मैं आज 300 SBI का प्राइस है, जब इसका प्राइस 400 हो जाएगा तब मैं इसको खरीदूँगा। यानी कि जब तक मुझे 1 शेयर पे 100 रुपये का फ़ायदा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बेचूँगा। तो इसके लिए आपको CNC टाइप में हमेशा खरीदना है, और ये आपके होल्डिंग में दिखाई पड़ेगा, आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा ये शेयर। तो सिंपल आपको CNC तो मार्केट में ही लोग खरीदते हैं। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट लगा के आप यहाँ पे जो भी कंपनी का प्राइस है उसके कम में आप यहाँ पे टाइप कीजिए। और नीचे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, लिमिट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है और सेट टारगेट का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा कि आप कितना आप नुकसान सह सकते हो। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपको बेनिफिट के लिए बनाया गया है। मान लीजिए आपने डिलीवरी में किसी स्टॉक को खरीद रखा है, किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है। अगर आप चाहते हो कि ये शेयर मेरा इतने अगर गिरता है 5% नीचे गिरता है तो ये अपने आप सेल हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि आपको नुकसान ना हो ज़्यादा। तो यहाँ में चलिए 5% ये ऑटोमेटिक आएगा। आपको अगर सोचे कि चलिए 5%, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं 10% तक नुकसान सह सकता हूँ, क्योंकि 10% के बाद कंपनी ऊपर ही चला जा सकता है। ऐसा नहीं कंपनी नीचे ही जाएगा, कंपनी नीचे आ जाए फिर ऊपर भी ग्राफ जरूर ही जाता है। तो चलिए मैं 10 टारगेट में आपको पूछेगा कि कितना आप टारगेट लगाना चाहते हो। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि चलिए मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा, उसके बाद ये शेयर अपने आप सेल हो जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 20 कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको स्वाइप कर देना है दोस्तों। तो ये स्वाइप जब करोगे तो ये जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। चलिए मैं ये आप लोगों को इंट्राडे में खरीद के दिखा दिया, यानी कि MIS में खरीद के दिखा दिया और CNC में खरीद के दोनों का दिखा। कंप्लीट मेरा हो चुका है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो CNC ऑर्डर मेरा लग चुका है और ये MIS, यानी कि अब आपको फिर यहाँ पे जाना है। तो ये आपको होल्डिंग में अभी नज़र नहीं आ जाएगा, 1 दिन के बाद में आपको होल्डिंग में नज़र आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये शेयर आपका डीमैट अकाउंट में सुरक्षित यानी कि हो गया है। अब इसे आप 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, जब आपका मन लगे, जब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले तभी आप बेचो। मैं SBI के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं इसको खरीदूँ या बेचूँ, तो मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है। अब सेल पे आपको क्लिक करना है। सेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि कितने में आपको बेचना है, कितने आपके पास कितने शेयर हैं SBI का, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए मैंने 1 खरीदा था तो मैं 1 यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो बेच रहे हैं वो आपका CNC है या तो MIS है। तो चलिए मैं यहाँ पे MIS के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास MIS में मैंने आप लोगों को अभी खरीद के दिखाया था। उसके बाद ऑर्डर टाइप में आपको मार्केट, यानी कि जितना मार्केट का प्राइस चलता रहेगा आप उसी प्राइस में आपका शेयर बिक जाएगा। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी मन है, जैसे कि आपको लगता है कि 305 रुपये तक आज SBI का शेयर चला जाएगा, तो लिमिट ऑर्डर में करके आपको स्वाइप कर देना है। और ये जब तक 305 रुपये तक नहीं जाएगा तो आपका शेयर नहीं बिकेगा, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं लगा के दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको लगा दिया और प्लेस हो गया। तो अब चलिए मैं ऑर्डर में देखिए तो यहाँ पे पेंडिंग में आपको बताया जा रहा है, यानी कि सेल लग चुका है। जब मेरा यहाँ पे 300 इतना रेंज जाएगा तो उस प्राइस में मेरा बिक जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल खरीद सकते हैं। चलिए मैं इसी के ऊपर फिर मैं इसको मॉडिफाई करता तो मैं उसी पेज पे आ जाऊँगा। अब मैं इसको मार्केट में बेच के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं मार्केट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। मार्केट के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे कोई प्राइस डालने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी मार्केट का प्राइस चलता रहेगा उस पर आपका बिक जाएगा। स्वाइप कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसको स्वाइप कर दिया। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्सक्यूटेड में आपको पूरे मेरे 2 सेल अभी मैंने खरीदे थे, मेरे 2 के 2 यहाँ पे कंप्लीटेड मेरे को हो गया, यानी कि मैंने इसको अभी सेल मैंने कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो गया है।
तो दोस्तों फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट खोला नहीं है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आइए होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं और वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बना दूंगा।